Hi student, hope you all are good. My name is Jatin Chavan and today we are starting with subject Introduction to Photography. We are starting with chapter number 5th and in chapter number 5th there is a topic digital image and image format. So we will be knowing its importance. Okay, so what is digital image and image format? So first of all, knowing digital image and image format, we should know what is image. Okay, before we do computation with image, it is helpful to clear about what that image really is. So image cannot be perceived unless there is some light present. So we first review superficially what is light. So basically what is image? So एक इमेज क्या होती है कि जो भी एलिमेंट पे, ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट आ रही है, ओके, सो वो लाइट की हम फोटो लेते हैं तो उसे इमेज कहा जाता है. जो भी एलिमेंट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और उसकी फ़ोटो हम ले लेते हैं तो उसको कहा जाता है इमेज. ना व्हाट इज़ लाइट? सो व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेव लेंथ with the range of 400 to 700 nanometers. So first of all, light is a electromagnetic radiation. Okay, so electromagnetic radiation, as you all know, what is wavelength? So I will be knowing what is wavelength. 400 to 700 nanometer. So students, see here, 1 nanometer is 10 minus 9 meter. Okay, so we will be knowing what is nanometer. So nanometer basically is smallest particle. But 1 meter has 1 billion nanometer. So 1 मीटर में कितने बिलियन नैनोमीटर होते हैं? स्टूडेंट, यू कैन सी हियर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 बिलियन मीटर. ओके, सॉरी स्टूडेंट, 1 मीटर इज इक्वल टू, अगर हम 1 मीटर में अगर नैनोमीटर को हम बिठाने की कोशिश करेंगे तो 1 मीटर का 1 बिलियनवा हिस्सा, मतलब एक 100 करोड़वा हिस्सा 1 नैनोमीटर होता है. मतलब समझो कि कोई चीज़ एक मीटर है तो वो 1 मीटर का 100 करोड़वा हिस्सा वो 1 नैनोमीटर होता है. ओके, सो स्टूडेंट, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. फिर यहाँ पे देखिए 1 इंच का 225, ये देखिए इतना नैनोमीटर होता है. 1 इंच का, 1 इंच में इतने नैनोमीटर्स होते हैं. सो नैनोमीटर आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ओके, सो स्टूडेंट, नैनोमीटर का मतलब ये हो जाता है कि समझो 1 मीटर में 1 मीटर का 100 करोड़वा हिस्सा, उसको कहा जाता है नैनोमीटर. ओके, मतलब इतना छोटा वो होता है नैनोमीटर. तो लाइट जो होती है ना, समझो वॉयलेट हैज़ वेव लेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर. मतलब एक वॉयलेट लाइट है तो उसका 400 नैनोमीटर रहता है. मतलब 1 नैनोमीटर से दूसरे नैनोमीटर का फासला होता है 400 नैनोमीटर. मतलब इतना सूक्ष्म होता है कि हमारी आँख उसे देख भी नहीं पाती. इसलिए हमें लगता है कि लाइट जो है ना वो कांस्टेंट रहती है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का जो नैनोमीटर का जो फासला है वो 400 है. ओके, तो ऐसे ही रेड का 700 नैनोमीटर है. ओके, सो यहाँ पे हम फॉर अदर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर गामा रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव एंड ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल द स्पीड ऑफ लाइट. अभी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है स्टूडेंट? तो स्पीड ऑफ लाइट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा. देखो, स्पीड ऑफ लाइट ये होती है कि जो लाइट है ना वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है. सो फॉर एग्जांपल, इट इज़ सन एंड इट इज़ आवर अर्थ. ओके, सो
ये सन से लेके अर्थ तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है। तो सन से लेके अर्थ तक का जो डिस्टेंस है ना, वो 1400 करोड़ है। ओके, 14,000 करोड़। ओके, 14,000 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो लाइट जो है ना, वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। अब सन का और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो 14,000 किलोमीटर। ओके, 14,000 करोड़ किलोमीटर। तो जब लाइट सन से आती है तो अर्थ तक पहुंचने में इसको 8 मिनट लगते, 8 मिनट्स। 8 मिनट में सन से वो लाइट अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लगती है। तो 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर चलती है, 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। तो 8 मिनट में वो कितना, 14,000 करोड़ किलोमीटर चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया से आपको यूएसए जाना है, इंडिया से आपको यूएसए जाना है। सो इंडिया का और यूएसए का जो डिस्टेंस है वो है 13,000 किलोमीटर। अब 13,000 किलोमीटर चलने में एक प्लेन को 15 घंटे लगते हैं। प्लेन को 13,000 किलोमीटर चलने में फ्लाइट को 15 घंटे लगते हैं, 15 आवर्स। सिर्फ कितना, 13,000 किलोमीटर। सो 15 आवर्स लगते हैं। बट लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकती है। सो ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो आपको जानकारी रखनी चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट, एक बात जान लीजिए, जो भी चीज़ लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, हमारी आंखें वही चीज़ देख सकती है। यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, लाइट उसके आर पार चली जाती है, तो हमारी आंखें वो चीज़ नहीं देख सकती। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा हाथ है, इट इज़ आवर हैंड फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये जब लाइट इस पे गिरती है तो जो हमारा हाथ है ना, कुछ लाइट को एमिट कर लेता है, मतलब कुछ लाइट हमारे अंदर चली जाती है और कुछ लाइट है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो हमारा हाथ है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है, तो वो पार्टिकल लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए हम अपने हाथ को देख सकते हैं। इसी तरीके से जो भी चीज़ लाइट को रिफ्लेक्ट करती है वही चीज़ हम देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जो भी चीज़ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी और उसका फोटो हम बना लेंगे, उसे इमेज कहा जाता है। ओके सो स्टूडेंट, अभी हम बात करेंगे इमेज सेंसर फॉर्मेट की। तो देखिए यहाँ पे कुछ इमेज सेंसर फॉर्मेट दिए गए हैं। मैं आपको गूगल से ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो देखो, एक होता है फुल फ्रेम सेंसर। देखो फुल फ्रेम सेंसर क्या होता है, जो बड़े बड़े मतलब फोटोग्राफर है वो फुल फ्रेम यूज़ करते हैं। तो फुल फ्रेम का ये होता है कि जितना बड़ा फ्रेम होगा ना, उतनी लाइट सेंसर के अंदर आएगी और उतना फ़ोटो अच्छे से आएगा। ओके, जितनी लाइट कैमरा एब्जॉर्ब कर पाएगा उतना ही फ़ोटो बेहतरीन आता है। ओके, सो आप देख रहे हैं ये 35 mm फुल फ्रेम है, और ये सबसे छोटा जो है, ओके, 1:2.5, ये हमारे फ़ोन में यूज़ किया जाता है। ओके, सो ये मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ किया जाता है। ओके, तो डिफरेंट सेंसर्स है। देखिए कैनन का ये जो है 28x19 mm, तो ये कैनन के कैमरे में होता है। सोनी का कैमरे का है। तो अलग अलग कैमरे का अलग अलग सेंसर फॉर्मेट होते हैं। तो ये इतने फॉर्मेट्स है। तो फुल फ्रेम, जैसे कि पहले के ज़माने में जो कैमरास होते थे, तो उसकी 36x24 mm की रील होती थी। ओके, फिल्म बनाने में, तो इसलिए वो इतने बड़े फुल फ्रेम यूज़ करते थे ताकि बैकग्राउंड भी अच्छे से आए और जो जितनी भी लाइट है वो अच्छे से अंदर आ सके। ओके, सो स्टूडेंट, हम इसी तरीके से आगे और भी जानेंगे। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे।